सबको जय मसीह की। तो प्रभु आप सबको बहुत सारी आशीष दे, बहुत सारी बरकत दे, आपको बहुत सारा आत्मिक जीवन में बढ़ाए। तो कलीसिया, आज हम जिस टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं वो टॉपिक ये है कि परमेश्वर हमसे चाहता है कि हम धन्यवादी बने। क्या बने? क्या बने? कि परमेश्वर की ये इच्छा है कि हम क्या बने? धन्यवादी। क्योंकि परमेश्वर हमसे चाहता है, जैसे देखो हम अपने बच्चे के जीवन में, अगर हम अपने बच्चे के लिए पूरा दिन मेहनत करते हैं, है ना, मान लो एक माँ अपने बच्चे के लिए मेहनत करती है, उसके लिए खाना बनाती है, सब कुछ इंतजाम करती है ना, उसके लिए कपड़े धोना, उसके लिए काम करना। तो अगर वो सारा दिन अगर काम करती है ना, तो बच्चा अगर एक बार मुंह से बोल देता है ना कि धन्यवाद, तो माँ को कैसा लगता है? अच्छा लगता है ना। तो ऐसा लगता है कि मम्मी थैंक यू, आपने मेरे लिए ऐसे करा, है ना। तो ऐसे ही हमारे परमेश्वर का मन है। अगर हम, जो परमेश्वर हमारे लिए इंतजाम करता है, जरूरी नहीं जो काम आप कह रहे हो अगर वो नहीं हुआ तो अपने धन्यवाद भी नहीं देना, क्योंकि परमेश्वर और भी बहुत सारे काम हमारे जीवन में करता है ना। जैसे हम सांस ले पा रहे हैं, हम चल फिर पा रहे हैं। जैसे देखो हम माधवी की गवाही सुन रहे थे तो मेरे मन में आ रहा था कि जो नहीं चल पाता है ना, जो उठकर बिस्तर से चल नहीं पाता, उससे पूछ कर देखो चलना होता क्या है। और हम चलते फिरते हैं तो कभी इस बात के लिए पिता का शुक्र नहीं किया कि परमेश्वर तेरा शुक्र है कि हम चल फिर पाते हैं, है ना। तो सोच के देखो, जो वो काम नहीं कर पाता ना, फिर पता चलता है कि इस काम की कीमत क्या है। जैसे कईयों को सांस लेने में दिक्कत आती है, कईयों की सांस उखड़ती है, सांस फूलती है, उनको सांस लेने में दिक्कत आती है ना। तो कई बार घुटन होती है। एक दो बार तो ऐसे, एक बार मेरे को ऐसे महसूस हुआ, तो मैं तब वहां हम लोग नंगली डेयरी वाले घर में रहते थे, और मेरा ऐसे सांस मेरी घुटने लगी, और हम सो रहे, आराम से सो रहे, और मेरी सांस घुटने लगी। और मैंने इसको बोला, मैंने कहा जल्दी से लाइटें जला, जबकि मेरे को लाइटों में नींद नहीं आती। और अब ऐसे लग रहा है कि जल्दी से लाइटें जलाओ, लाइट जलाओ, ये वाला दरवाजा भी खोल दो, वो भी दरवाजा खोल दो, सारे दरवाजे खोल दो। और दरवाजे खोलकर भी मेरे को अंदर चैन नहीं आ रहा। फिर मैं गली में चली गई, गली में घूम रही हूँ, फिर बड़ी देर तक, मतलब मैं पानी पीने की कोशिश कर रही हूँ ना, पानी भी पी रही हूँ, तो ऐसे लग रहा है पानी पीने से भी मेरा सांस बंद हो जाएगा, ऐसे लगने लगा। पता नहीं क्या हुआ, है ना। तो मेरे को तब पता चला कि जो आराम से सांस ले सकते हैं, जो हम रोज आराम से सांस लेते हैं, हम कितना शुक्र करते हैं अपने परमेश्वर का, है ना। कितना धन्यवाद करते हैं कि पिता हम आराम से सांस ले पाते हैं। तो ऐसा जिनकी सांस ऐसे घुटती है, सांस नहीं ले पाते, तो उनको पता होता है कि सांस लेना होता क्या है। जो आराम से सांस ले पाते हैं, तो जो आराम से सारे काम हो पाते हैं, हम कभी भी उसके लिए अपने परमेश्वर का धन्यवाद नहीं करते, धन्यवादी बने नहीं रहते। जबकि परमेश्वर की इच्छा क्या है? परमेश्वर की इच्छा है कि हम धन्यवादी बने। जैसे परमेश्वर का वचन हम पढ़ते हैं, पहला थिस्सलुनीकियों 5 का हम पढ़ते हैं 16 और 17। 16 में लिखा है सदा आनंदित रहो। एक ही बात लिखी है 16 में, क्या लिखा है? सदा आनंदित रहो, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो, हर बात में धन्यवाद करो। क्या कह रहा है परमेश्वर का वचन? हर बात में क्या करो? सुबह उठते हो तो धन्यवाद करो। परमेश्वर तेरी दया से हम क्या है? उठ पाए हैं। परमेश्वर तेरी दया से हमें आज नया जीवन मिला। जब आप सो के उठते हो तो कितने लोग हैं जो धन्यवाद करते हैं? कितने लोग कि पिता तेरी दया से हम ऐसे उठ पाए हैं, है ना। तो सच में ये बड़ी अच्छी आदत है कि हम परमेश्वर का क्या करते हैं। कई उठते हैं और उठते ही अपना फोन पकड़ते हैं और फोन चेक करने लग जाते हैं। कोई धन्यवाद नहीं परमेश्वर का, कोई शुक्र नहीं है अपने परमेश्वर का कि खुदा तूने मुझे नया जीवन दिया है। आज जो नया दिन है, इसका मतलब आज नया जीवन है। तो अपने फोन, क्योंकि फोन ने आपको जीवन नहीं दिया, फोन ने आपका बर्बाद ही करा होएगा, कुछ अच्छा नहीं किया होएगा।
तो उठते ही अपना फोन चेक करना, किसका मैसेज आया है, किसने मतलब क्या मैसेज आया है, या फिर कुछ भी है ना, अपना फोन चेक करना, ये अच्छी आदत नहीं है। उठते ही अपने खुदावंद को क्या देना, धन्यवाद देना। तो यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है कि हर बात में क्या करो, हर बात में मतलब कैसी भी परिस्थिति है, कैसा भी हालात है, आप कैसे भी हो, किसी भी परिस्थिति में आपका काम हो रहा है या नहीं हो रहा, आपका जो आप प्रार्थना में मांग रहे हो वो हो रहा है या नहीं हो रहा है, फिर भी क्या करना है, फिर भी क्या करना है, लिखा है हर बात में धन्यवाद करो, क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। ये परमेश्वर की क्या है, ये परमेश्वर की इच्छा है कि आप हर बात में क्या करो, हर बात में क्या करो, आप धन्यवादी बनो, धन्यवादी बनो। ये किसकी इच्छा है, ये परमेश्वर की इच्छा है। और देखो, जब हम हर बात में अपने परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं ना, तो जो हमारा मन है, जैसे कुड़कुड़ाने वाला मन है ना, कुड़कुड़ करते हैं। जैसे हमने इजराइलियों का जीवन देखा, इजराइलियों का जीवन हमने ऐसे लाइव में तो नहीं देखा, लेकिन हमने बाइबल में देखा है, बाइबल में देखा कि इजराइलियों का जीवन कैसा था। इजराइलियों ने हमसे भी बड़े काम देखे हैं, हमसे भी क्या करे, बड़े काम देखे हैं। कितने बड़े काम देखे, जब देखो वो गुलामी में पड़े हैं 400 साल से, सोच के देखो उनकी कितनी पीढ़ियां गुलामी में पड़ी थी, और वो बार बार गुलामी में चले जाते थे, बार बार कोई राजा आता था और उनको गुलाम बना लेता था। क्यों वो गुलाम हो जाते थे, क्योंकि परमेश्वर को छोड़कर वो मूर्ति पूजा में अपना मन लगाते थे, अपने लिए देवते तैयार कर लेते थे, मूर्तियों पर अपना मन लगाते थे, और परमेश्वर की आज्ञाओं से बाहर हो जाते थे, परमेश्वर को वो छोड़ देते थे। जब वो परमेश्वर को छोड़ देते थे तो फिर क्या होता था, कोई ना कोई राजा आता था और उनको अपना क्या बना लेता था, गुलाम। और वो गुलाम रहे 400 साल तक। जब ये गुलाम रहे, एक ही राजा के अधीन जब ये गुलाम रहे, तो फिर जब ये ज्यादा इनके ऊपर राजा ने अत्याचार करना शुरू किया, तो ये दुहाई देने लगे परमेश्वर की। इजरायली क्या करने लगे, जब ये दुहाई देने लगे तो परमेश्वर ने क्या किया इनके ऊपर, परमेश्वर ने दया की, परमेश्वर को छुड़ा कर लाया। वो राजा छोड़ नहीं रहा था, फिरौन राजा इनको नहीं छोड़ रहा था। वहां पर परमेश्वर ने अद्भुत चमत्कार किए। परमेश्वर ने, आप देखोगे निर्गमन की पुस्तक में, टिड्डियों की बरसात कर दी, उनके टिड्डियां आ गई उनके घरों में, मेंढकों की बरसात कर दी, पत्थरों की बरसात कर दी, उनके पैलोठे मरने लगे, उनके जो जहां से वो पानी पीते थे वो पानी जहर हो गया, पानी पी पी कर लोग मरने लगे। इतने ज्यादा वहां पर प्रभु ने काम किए कि किसी ना किसी काम के डर के मारे कि इनका परमेश्वर चाहता है कि अब इनको छोड़ दिया जाए, लेकिन राजा का मन इतना कठोर था कि वो उनको छोड़ नहीं रहा था, उनको वो आजाद नहीं कर रहा था। लेकिन परमेश्वर की दया से जब वो आजाद हुए, है ना, उन्होंने बड़े चमत्कारों को देखा। कैसे उन्होंने अपने सामने समुद्र को 2 हिस्से होते हुए देखा। हालेलुया। क्या देखा उन्होंने, समुद्र को 2 हिस्से होते हुए देखा। और किस प्रकार जब वो समुद्र से पार हो गए और जो फिरौन की सेना उनके पीछे आई थी वो उसी समुद्र में डूब के मर गई। सोच के देखो, उसी समुद्र से परमेश्वर ने इजराइलियों को बचाया और उसी समुद्र में सारी फिरौन की सेना डूब के मर गई, है ना। तो इतने बड़े चमत्कार देखने के बाद भी वो शुक्रगुजार नहीं है, शुक्रगुजार नहीं है, कुड़कुड़ कर रहे हैं, ये नहीं मिला, वो नहीं मिला। आज भी परमेश्वर के पास लोग आ जाते हैं ना, मसीह में विश्वास करते हैं, आज भी बहुत सारे लोगों की हालत ऐसी है, जो काम हुए हैं उनका धन्यवाद नहीं करते, उनका शुक्र नहीं करते, लेकिन जो काम नहीं हो रहे हैं ना उनके लिए कुड़कुड़ करते रहते हैं, कुड़कुड़ करते रहते हैं, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, मेरे बच्चे तो बदल नहीं रहे, मेरे घर में कुछ अच्छा तो हो नहीं रहा, जॉब तो मिल नहीं रही, है ना, उल्टा सब कुछ खराब होता जा रहा है। खराब क्यों होता जा रहा है? आपके कुड़कुड़ाने से। इजराइलियों के जीवन में खराब क्यों होता जा रहा था? क्यों उनको जंगल में 40 साल उनकी पीढ़ियों को भटकना पड़ा? जो लोग कुड़कुड़ा रहे थे वो तो जंगल में ही ढेर हो गए। जो लोग जिनको परमेश्वर छुड़ा कर लाया था वो कुड़कुड़ाने की वजह से जंगल में ही मारे गए। उनकी पीढ़ियों को 40 साल तक जंगल में भटकना पड़ा।
हालेलुया, हालेलुया। बहुत सारे लोग ऐसे जंगल में मारे गए, उनकी आगे आगे पीढ़ियां, 40 साल में कितनी पीढ़ियां आ जाती हैं? 40 साल में कितनी पीढ़ियां आ जाती हैं? दो पीढ़ियां तो आ ही जाती है ना 40 साल में, है ना? तो सोच के देखो, मतलब उनकी आगे पीढ़ियों को परमेश्वर ऐसे लेकर के जाता है। हालेलुया। मेरे को नहीं बताना सो रहे हो कि नहीं सो रहे, बताओ मैंने क्या बोला है, क्या सिखाया है? नहीं, वो बहन बताएगी क्या बताया। अभी मैंने क्या वचन बताया, क्या बताया पीढ़ियों के बारे में, बताओ पीढ़ियों के बारे में क्या बताया, अच्छे से खोल के बताओ, विस्तार पूर्वक। ऐसे तो पता है पीढ़ियों के बारे में बताया, क्या बताया पीढ़ियों के बारे में? आपको चौकस रहना चाहिए। पता है आपको कितना चौकस रहना है। आप नए मसीह नहीं हो कि आप उसकी युक्तियों में फंस जाओ, है ना? नए मसीह नहीं हो, आप बच्चे नहीं हो, दूध पीने वाले बच्चे नहीं हो। परमेश्वर का वचन कहता है अब तुम अन्न खाने वाले हो, है ना? दूध, कब तक दूध पीने वाले बच्चे बने रहोगे? और परमेश्वर का वचन कहता है कि शैतान का तुम पर दाव ना चले, शैतान का तुम पर दाव ना चले, क्योंकि तुम उसकी युक्तियों से अनजान नहीं हो। हम उसकी युक्तियों से अनजान नहीं है कि वो क्या क्या युक्तियां बनाता है। क्या युक्तियां? देखो परमेश्वर का वचन हमें क्या क्या सिखाता है परमेश्वर, क्योंकि जब आपके अंदर वचन रहेगा तब ही आप हालातों का सामना कर पाओगे। जब आपके अंदर वचन नहीं है, आप सिर्फ जैसे यशाया की पुस्तक में लिखा है ना, ये लोग होठों से तो मेरा धन्यवाद करते हैं लेकिन इनके मन मुझसे क्या है? ये होठों से तो मेरा क्या करते हैं? ये आदर करते हैं। होठों से आप केवल होठों से परमेश्वर का आदर करने वाले बने रह जाओगे, लेकिन मन क्या रहेंगे आपके? दूर रहेंगे, क्योंकि परमेश्वर का वचन आपके अंदर नहीं है। जीवित वचन, जो जिंदा वचन काम करता है। वचन क्या है? वचन जीवित है, और ये जीवित वचन आपके अंदर जाकर के, ये जीवित वचन ही बदलाव लाता है। ये जीवित वचन ही आपके स्वभाव को बदलता है। ये जीवित वचन ही नेगेटिविटी को खत्म करता है। ये जिंदा वचन ही आपके अंदर से सारी बीमारियों को खत्म करता है। जब आपके अंदर जिंदा वचन जाएगा ही नहीं तो आप हर बार अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट करते रहोगे, मेरे को ये रोग है, ये बीमारी नहीं जा रही, वो बीमारी नहीं जा रही। हर बार आपको प्रार्थना करवानी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि जिंदा वचन आपके अंदर काम, जीवित वचन काम नहीं कर रहा। धन्यवादी बनो परमेश्वर के, और दुष्ट की युक्तियों में मत फंसो। बहुत सारे लोग हैं, जैसे पापा जी बोलते हैं ना कि बरसाती डड्डू, है ना? जब हम कोई प्रोग्राम करते हैं तो सारे बरसाती डड्डू आ जाते हैं, है ना? लेकिन फिर क्या होता है, जब रेगुलर संगति होती है, फिर पता चलता है कि आप कितने परमेश्वर के साथ खरे हो, कितने परमेश्वर के साथ वफादार हो। आप क्या परमेश्वर के लिए बलिदान कर सकते हो? अपना समय, अपना धन, अपना परमेश्वर के लिए आप बलिदान कर सकते हो। जब आप ये छोटी छोटी चीजें परमेश्वर को बलिदान नहीं कर सकते, तो फिर बड़ी चीज जब आपसे परमेश्वर मांग लेगा, जैसे अब्राहम से मांग लिया, अब्राहम से परमेश्वर ने बड़ी चीज मांग ली। क्या? जो बेटा उसने 25 साल इंतजार करके लिया, 25 साल इंतजार करके जो बेटा लिया, है ना, वो अब्राहम से मांग लिया, चल मेरे लिए इसको क्या कर, इसको बलिदान कर, है ना? जब आप छोटी छोटी चीजें नहीं बलिदान कर पाओगे तो बड़ी चीज कैसे बलिदान कर पाओगे? अब्राहम ने तो अपनी पत्नी से भी सलाह नहीं करी कि परमेश्वर ने हमसे बेटा मांग लिया है, मैं इसको अब बलिदान करने जा रहा हूँ। उसने अपने बेटे को अपने साथ लिया, एक गधी ली और उसके ऊपर ऐसे मतलब उसको, बेटे को बैठाया और पहाड़ पर चल दिया, है ना? और कहता है हम परमेश्वर के पास जा रहे हैं, है ना? बेटा कहता है कि बलिदान करने वाला बछड़ा तो है नहीं पिताजी, है ना? आप क्या बलिदान करने के लिए जा रहे हो? बेटा पूछ रहा है, इसहाक, है ना? वो कहता है बलि का भी इंतजाम कौन करेगा? परमेश्वर। उसने लकड़ियां इकट्ठी करी, है ना? लकड़ियां इकट्ठी करके उसके ऊपर इसहाक को क्या कर दिया? लेटा दिया। और जैसे ही उसके ऊपर वार करने लगा, उसको बलि करने लगा, तुरंत परमेश्वर ने उसको क्या किया? मना किया। उसको क्या किया? तो सोच के देखो, हमसे अगर परमेश्वर एकदम से ऐसी चीज मांगेगा तो क्या हम दे पाएंगे?
क्या हम अब्राहम की तरह वफादार निकलेंगे? क्योंकि अब्राहम ने तो किसी से सलाह नहीं करी, है ना, किसी से भी सलाह नहीं करी कि परमेश्वर ने मेरा बेटा मांग लिया, अब मैं क्या करूं? इसी बेटे के लिए तो मैं अपना घर छोड़ा था, कुटुंब छोड़ा था, सब कुछ छोड़कर मैं जैसा परमेश्वर ने कहा मैंने वैसा किया। आज वही बेटा परमेश्वर कह रहा है मेरे को वापस कर, है ना। तो सोच के देखो कि अगर आप लोगों से परमेश्वर ने ऐसा कुछ मांगा तो आप क्या करोगे? क्या आप वफादार रहोगे परमेश्वर के साथ? क्या आप खरे बने रहोगे परमेश्वर के साथ? तो आपको भी क्या करना है, अपने समय का आपने नहीं सोचना कि हम पिछले संडे तो गए थे, है ना। ये लोग क्या सोचते हैं, पिछले संडे तो गए थे, जबकि परमेश्वर ने ये नहीं कहा। परमेश्वर ने कहा 6 दिन अपना कामकाज करो और 7वें दिन क्या करो? महिमा के लिए परमेश्वर के भवन में इकट्ठे हो, परमेश्वर की महिमा करो। मैंने देखा जितने ये लोग जैसे ये परमेश्वर के ज्ञान को अच्छे तरीके से नहीं जानते हैं ना, उनके अंदर परमेश्वर के लिए इतना प्रेम है, इतना प्रेम है। जैसे जो हमारा बिजली का काम करता था वो भाई भी ऐसे क्रिश्चियन है ना, और डेविड उसका नाम है। तो मैंने एक दिन ऐसे अचानक से हमारा मतलब सॉकेट काम नहीं कर रहा था, तो मैंने 7:30 बजे उसको फोन किया। 7:30 बजे वो बंदा चर्च में बैठा हुआ था, वर्शिप की आवाज आ रही, उसने फोन उठाया, वर्शिप की आवाज आ रही थी। 7:30 बजे वो चर्च में बैठा हुआ था, वहां पर संगति चल रही थी। यहाँ पर लोगों का 11 बजे पहुंचना भी मुश्किल हो जाता है, 11 बजे भी मुश्किल से आते हैं, है ना, आराम से आते हैं। और सोच के देखो उन लोगों के अंदर जो परमेश्वर को प्रेम करते हैं। आप चेक करो कि हम यहाँ पर क्या 10 बजे क्या आपको ज्यादा जल्दी बुला लिया जाता है? ज्यादा जल्दी का समय 10 बजे। हाँ, अगर 7 बजे की संगति रख दे फिर तो कोई आए ना। अगर हम 7 बजे की संगति कर दें कि अगले संडे से 7 बजे संगति होएगी, तो फिर तो कोई आ ही नहीं पाएगा। सोच के देखो जो यहाँ पर 10 बजे नहीं पहुंच पाता है, सोच के देखो वो कितना वफादार है परमेश्वर के साथ। आपने चेक करना है, क्योंकि पौलुस कहता है कि अपने आप को क्या करो, परखो। अपने आप को क्या करो, अपने आप को चेक करो, क्या मैं अपने परमेश्वर के साथ वफादार हूं? क्या मैं अपने पिता के यहाँ पर विराजमान होने से पहले क्या मैं परमेश्वर की हजूरी में बैठ जाती हूँ? क्या मैं परमेश्वर की हजूरी में बैठ जाता हूँ या आराम से आती हूँ तसल्ली से 10:30 बजे 11 बजे, है ना। तो ये परमेश्वर का आदर नहीं है, परमेश्वर का आदर नहीं है। क्योंकि परमेश्वर कहता है जब तुम मेरा आदर करोगे तब मैं तुम्हारा क्या करूंगा, आदर करूंगा। अगर आप चाहते हो कि मेरा आदर हो, है ना, मेरी शर्मिंदगी दूर हो, परमेश्वर मेरे जीवन में काम करे, तो आपको पहले परमेश्वर की बात को मानना पड़ेगा, आपको परमेश्वर की बात को सुनना पड़ेगा। हालेलुया। जैसे हम लोगों ने प्रार्थना शुरू करी है 5 बजे, तो बहुत तो बड़े अच्छे मन से उठ जाते हैं, बड़े अच्छे मन से पहले से रेडी रहते हैं कि प्रार्थना शुरू होने वाली है। लेकिन कई लोग 5:30 भी हो जाते हैं, लेकिन वो उठते नहीं है, वो आलस दिखाते हैं। सोच के देखो जो ऐसे मन वाले लोग हैं, क्या परमेश्वर उनके जीवनों से प्रसन्न है? कितने लोग हैं जो 5 बजे से पहले उठे होते हैं, प्रार्थना में जुड़े होते हैं, और बाकी के लोग सोच के देखो ये जो हमें समय दिया है, सोच के देखो जो लोग बाहर से जुड़ रहे हैं, जो 11,000 12,000 लोग जुड़ रहे हैं, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है आगे वाले पीछे होंगे। क्या पता उनमें से सारे चाहत वाले आके बैठ जाएं, 11-12,000 एकदम से आ जाएं यहाँ प्रभु के पास। हाँ, सोच के देखो उनकी चाहत को, जो जुड़े होते हैं पहले से, और आपके अंदर क्या है, जबकि आपके लिए अच्छा मौका है, आपको जुड़ना चाहिए आपको पहले से। क्योंकि मैंने देखा जब इसका रिजल्ट अच्छा आ रहा है तो इसका मतलब, क्योंकि हर एक चीज परमेश्वर की योजना से है। अच्छा जब रिजल्ट आ रहा है, बहुत सारे लोग इस प्रार्थना को सुन रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, है ना, तो इसका अच्छा जब रिजल्ट आ रहा है तो पता चल रहा है कि ये परमेश्वर की बड़ी योजना है। इस प्रार्थना में परमेश्वर आपके बड़े काम करेगा, आपके रुके हुए काम होंगे। इसलिए इस प्रार्थना में कभी भी आलस मत करो। और ऐसा नहीं आपको 3 बजे उठा दिया, 4 बजे उठा दिया, नहीं, क्योंकि आपका बहुत अच्छा समय है जिसमें ना तो कोई काम करने की चिंता है,
कुछ कोई चिंता नहीं है उसमें, है ना। आपको उठना है, थोड़ा अपना फ्रेश होना है, 10 मिनट भी पहले उठोगे तब भी आप प्रार्थना में बैठ सकते हो। लेकिन जो आलस वाले मन से अगर आप सोचोगे कि कोई बात नहीं, जुड़ जाएंगे, ये तो रोज ही एक ही प्रार्थना करते हैं, है ना। लेकिन रोज एक प्रार्थना नहीं परमेश्वर करता। परमेश्वर क्या पता जिस दिन आप सो रहे हो आपके लिए वचन हो, आपकी हीलिंग का वचन हो, जिस दिन आप सो रहे हो आपके छुटकारे का वचन हो, आप बहुत बड़े पाप में फंसे हो, आप उसमें से कोशिश कर रहे हो, आप निकल नहीं पा रहे हो, आपके लिए ऐसा वचन हो जो आपने सो करके वो वचन क्या कर दिया, खो दिया। हालेलुया। तो हमें क्या करना है, चाहे वो यूथ बच्चे हैं जिन्होंने डिसीजन लिया कि हम जुड़ेंगे प्रेयर में, तो अगर हमने डिसीजन लिया है तो आपको प्रार्थना में जुड़ना चाहिए और आलस नहीं दिखाना चाहिए। कोई बात नहीं, ये तो पड़ी रहेगी यूट्यूब पर, है ना, तो कोई बात नहीं, जुड़ जाएंगे, नहीं। लेकिन जो समय हमें परमेश्वर ने दिया है आप उसका भी आदर करना सीखो। हालेलुया। क्योंकि ये समय दिया है हमें परमेश्वर ने, है ना। आप क्या पता बाद में जुड़ो तो वो काम, वो चमत्कार ना हो जो लाइव प्रेयर में परमेश्वर आपके लिए तुरंत ऑन द स्पॉट काम करे, आपकी लाइफ में ऑन द स्पॉट परमेश्वर काम करे। क्योंकि आप किसी को भी बासी खाना पसंद नहीं है ना, बासी खाना तो पसंद नहीं है। ऐसा करते हो आप कि बनाते हो, फिर आप सोचते हो एक दो दिन बाद फिर आपको वो पसंद नहीं आता, आप सोचते हो इससे अच्छा इसको क्या कर दे, फेंक दे, है ना। आप उसको फेंकना पसंद करते हो लेकिन आप उसको खाना पसंद नहीं करते, क्योंकि उसका स्वाद क्या हो चुका होता है, क्या हो चुका होता है, खराब हो चुका होता है। हो सकता है परमेश्वर क्या करना चाहता है, आपको ऑन द स्पॉट हील करना चाहता है, आपको पाप से, आपको बुराई से क्या करना चाहता है, निकालना चाहता है। लेकिन अगर आप आलसी बने हो, आप अपने बिस्तर को छोड़ना पसंद नहीं करते, आप अपनी नींद को बलिदान करना पसंद नहीं करते, है ना, तो फिर कैसे ये अपनी आशा लगाते हो कि परमेश्वर मेरे जीवन में बड़ा चमत्कार करे। कैसे? नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। आपको उठना पड़ेगा, आपको अपनी नींद को त्यागना पड़ेगा, कुर्बानी देनी पड़ेगी, आलस को छोड़ना पड़ेगा, है ना। जब आप रोज रोज प्रार्थना में जुड़ोगे, देखो पहले हमें भी आदत नहीं थी कि हम 4 बजे उठे, हमें बहुत भारी लगता था। लेकिन परमेश्वर की दया है कि मैं ये प्रार्थना शुरू होने से पहले परमेश्वर ने मेरे अंदर आदत डाल दी। परमेश्वर को पता था मैंने अपनी बेटी को क्या करना है, क्योंकि जब मैं वहां पर देखती थी पास्टर जी, चाहे वो कैसा भी उनका लाइफ था, कैसी भी क्या थी, लेकिन उनके अंदर एक खासियत थी जो मैं सीखती थी। क्योंकि परमेश्वर का कहता है, वचन कहता है कि आप किसी भी व्यक्ति से कुछ ना कुछ अच्छी बात सीख सकते हो, चाहे उनका मन कैसा था कैसा नहीं था। लेकिन ये अच्छी बात थी कि पूरे 3 बजे वो आराधना करने लग जाते थे, पूरे 3 बजे। पूरे 3 बजे जब मैं देखती थी कि ये देखो कि आराधना करते हैं, पूरे 3 बजे उठ जाते हैं, और फिर ऐसा नहीं वो सोते थे, क्योंकि वो 6-7 बजे अपने काम पर भी निकल जाते थे, सोते नहीं थे वो 3 बजे उठकर। तो मैं कहती थी कि परमेश्वर अगर आप इनको इतना बल दे सकते हो, इतना ताकत दे सकते हो, तो मैं 4 बजे उठने लगी। क्योंकि जब वो प्रार्थना करते थे, प्रार्थना करके हट जाते थे, तब मैं उठती थी प्रार्थना करने के लिए 4 बजे। तो पहले से परमेश्वर ने मेरे आदत को बनाया, क्योंकि परमेश्वर को पता था कि मैंने क्या करना है, अपने बच्चों के लिए क्या करना है, अपनी बेटी को तैयार करना है ना। तो अब देखो, अब मेरे को कोई आलस नहीं आता, कोई आलस नहीं आता, मेरे को पता ही नहीं चलता कि मैं 4 बजे से उठी हूँ। नहीं तो पहले क्या होता था, मैं दिन में 100 बार गाना गाती थी, 4 बजे से उठी हूँ, 4 बजे से उठी हूँ, ऐसे गाना गाती रहती थी, है ना, 4 बजे से उठी हूँ, ऐसे करती रहती थी। लेकिन अब मेरे को पता ही नहीं चलता, इतनी ताकत, इतना बल परमेश्वर दे देता है ना, परमेश्वर के साथ जब हम चलते हैं। तो इसलिए आपको क्या करना है, परमेश्वर के साथ, परमेश्वर आज हमें सिखा रहा है कि धन्यवादी बने रहना है। हर परिस्थिति में क्या करना है, हर परिस्थिति में आपके मुंह से धन्यवाद निकलना चाहिए। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद परमेश्वर, आपने मेरे लिए सब कुछ अच्छा कर दिया। कैसा भी हालात हो, आपको घर में आपके एक बहुत कलेश चल रहा है, आपके घर में मतलब कुछ भी अच्छा नहीं है, गरीबी है, खाने को नहीं है, राशन खत्म हो चुका है, सिलेंडर का इंतजाम नहीं है, कुछ भी अच्छा नहीं है, लेकिन आपके मुंह से क्या निकलना चाहिए, धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद परमेश्वर, है ना। क्योंकि जब हम बाइबल को पढ़ते हैं ना ध्यान से,
तब हमें पता चलता है कि परमेश्वर के बहुत सारे वचन हैं जो हमें धन्यवाद करना सिखाते हैं। बहुत सारे परमेश्वर के वचन हैं जो हमें सिखाते हैं कि हमें हर परिस्थिति में कैसे धन्यवादी बने रहना है। हम दाऊद के जीवन से देखते हैं, अगर आप भजन संहिता पढ़ते हो तो आप दाऊद के जीवन से देखते हो कि कैसे मुश्किल हालातों में दाऊद क्या करता है, परमेश्वर का वो शुक्र करता है परमेश्वर का। जैसे हम परमेश्वर का वचन निकालते हैं भजन संहिता 136 का हम 136 का 1 पढ़ते हैं। तो यहां पर लिखा है, यहां पर जो दाऊद परमेश्वर का लगातार धन्यवाद कर रहा है, क्योंकि परमेश्वर धन्यवाद के योग्य परमेश्वर है। और परमेश्वर, क्योंकि यहोवा भला परमेश्वर है, वो प्रेम करने वाला परमेश्वर है, क्योंकि परमेश्वर का प्रेम और उसकी भलाई है जो हमारे मुंह से क्या निकालती है, धन्यवाद। क्या निकालती है? तो यहां पर लिखा है यहोवा का धन्यवाद करो। क्या करो? यहोवा का धन्यवाद करो, क्योंकि वह वो भला परमेश्वर है। वो आपको जीवन देता है, वो आपसे प्रेम करता है, वो भलाई करने वाला परमेश्वर है। यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि वह भला है और उसकी करुणा एक दो दिन के लिए उसकी करुणा नहीं है, एक दो दिन के लिए उसकी दया नहीं है, उसकी करुणा सदा की है। लिखा, जो ईश्वरों का परमेश्वर है उसका धन्यवाद करो, है ना। उसका क्या करो? सबका परमेश्वर है, सबको बनाने वाला कौन है? परमेश्वर। लिखा है जो ईश्वरों का परमेश्वर है उसका धन्यवाद करो, उसकी करुणा क्या है? सदा की है। जो प्रभुओं का प्रभु है उसका धन्यवाद करो, उसकी करुणा। सोच के देखो दाऊद किस प्रकार परमेश्वर का धन्यवाद करता है। हमारे जीवन से भी सदा परमेश्वर को क्या निकलना चाहिए? हमेशा आप कैसे हालात में हो, कहाँ जा रहे हो, कहीं बैठे हो, कहीं खा रहे हो, है ना, सो रहे हो, उठ रहे हो, जाग रहे हो, जो भी काम कर रहे हो, क्या करते जाओ? परमेश्वर आपका धन्यवाद। और जब देखो आपने परमेश्वर का धन्यवाद करना है ना, तो ऐसे ही नहीं कि परमेश्वर धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। कईयों की आदत होती है सिर्फ धन्यवाद करते रहते हैं, लेकिन किस बात के लिए आप परमेश्वर का धन्यवाद कर रहे हो? जैसे मान लो आपका बच्चा है ना, और वो क्या करता रहे, बस पूरा दिन धन्यवाद धन्यवाद करता रहे, लेकिन आप कहोगे किस बात के लिए धन्यवाद, है ना? बोलो। ऐसे ही अगर वो खाली धन्यवाद धन्यवाद करता रहेगा तो अच्छा नहीं ना लगेगा। बोलो। वो कहेगा मम्मी आप मेरे लिए सुबह उठते हो, मेरे लिए मेहनत करते हो, इस बात के लिए आपका धन्यवाद, है ना। आप मेरे लिए अच्छा अच्छा खाना बनाते हो, इस बात के लिए आपका धन्यवाद। आप मेरे लिए, मैं कपड़े मैले करता हूँ, गंदे करता हूँ, आप मेरे कपड़ों को धोते हो, सही जगह पर मेरे कपड़ों को रखते हो, आपका धन्यवाद, है ना। तो जब आप ऐसे ऐसे बोल करके धन्यवाद करते हो तो अच्छा लगता है कि आप, पता चलता है कि आप किस बात के लिए क्या कर रहे हो। तो अगर आप परमेश्वर का धन्यवाद करते हो तो ऐसे ही नहीं बोलते जाओ धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, तो वो बात अच्छी नहीं लगेगी, वो बात अच्छी नहीं लगेगी। वो अगर आप कहोगे परमेश्वर मुझे जीवन देने के लिए आपका धन्यवाद, मुझे सही सलामत सुबह उठाने के लिए आपका धन्यवाद, है ना, मेरे घर में परिवार में सब कुछ अच्छा करने के लिए आपका, मेरे घर में शांति देने के लिए आपका धन्यवाद, है ना। जब आप कारण बता करके परमेश्वर का धन्यवाद करोगे तो परमेश्वर को अच्छा लगेगा, है ना, कि पिता आपने मेरा जीवन बदला है, आपने मेरे जीवन से बीमारियों को खत्म किया है, परमेश्वर आपका धन्यवाद, है ना। परमेश्वर आप मुझे कहां से निकाल करके लाए, परमेश्वर आपने मेरा मेल मिलाप आपके अपने साथ कराया, परमेश्वर आपका धन्यवाद। जब भी आपने परमेश्वर का धन्यवाद करना है तो ऐसा नहीं सिर्फ धन्यवाद बोलना है, आपने बताना है कि आप किस बात के लिए परमेश्वर का क्या कर रहे हो, धन्यवाद। क्योंकि ये परमेश्वर की क्या है, इच्छा है। ये परमेश्वर की क्या है, इच्छा है कि आप क्या बनो, क्या बनो। क्योंकि जब इजरायली धन्यवादी नहीं थे तो परमेश्वर उनके जीवन से खुश नहीं था, उनके जीवन से परमेश्वर खुश नहीं था, उनके जीवन से, है ना। तो अगर वो धन्यवादी होते
तो उनको 40 साल भटकना नहीं पड़ता। 40 साल उनको भटकना। तो कई बार आपके जीवन में भी काम लेट हो जाता है, हो नहीं रहा, आप प्रार्थना कर रहे हो, बड़े दिन निकल गए काम नहीं हो रहा, बड़े साल निकल गए काम नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा? आपको चेक करना है काम लेट होने का कारण क्या है, क्या कारण है। परमेश्वर का वचन दाऊद कहता है, परमेश्वर का वचन में वो कहता है कि परमेश्वर ए मेरे मन, तो परमेश्वर के सामने क्या रहे, चुप रहे, है ना। और उसके किसी उपकार को, परमेश्वर को धन्य क्या है, सबसे पहले वो कहता है परमेश्वर को क्या है, परमेश्वर को धन्य क्या है, और उसके किसी उपकार को ना भूलना। उसके किसी उपकार को, देखो जो आपके जीवन में खुदावन ने किया, परमेश्वर आपको कहां से निकाल करके लाया। आप दुख में पड़े थे, आप पीड़ाओं में पड़े हुए थे, आप परेशानियों में पड़े थे, आपके घर में कुछ अच्छा नहीं था, आपके बच्चे आज्ञाकार नहीं थे, आपके बच्चे बिल्कुल आपकी बात नहीं मानते थे, बिल्कुल नहीं सुनते थे। लेकिन अब धीरे 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 करके क्या आ रहा है, बदलाव आ रहा है ना। तो आपको ये उपकार कभी भूलना नहीं है, कभी नहीं भूलना कि परमेश्वर आपने मेरे ऊपर इतना बड़ा क्या किया, क्या किया। आप सारे खुश हो, कितना खुश हो, हाथों को हिलाओ, हालेलुया बोलो। यस, परमेश्वर इन खुशियों को कई गुना ज्यादा बढ़ा चुका है। आप दिन दुगनी और रात चौगुनी तरक्की करोगे, आत्मा में बढ़ते जाओगे यीशु के नाम से। और मेरा भरोसा है कि परमेश्वर के बच्चे बहुत आत्मा में बढ़ चुके हैं। और हमारे लिए आगे परमेश्वर का वचन हम पढ़ते हैं, 136 में आगे परमेश्वर का वचन कहता है, जो प्रभुओं का प्रभु है उसका धन्यवाद करो, उसकी करुणा सदा की है, उसको छोड़कर कोई बड़े बड़े आश्चर्य कर्म नहीं करता, है ना। उसकी करुणा सदा की है, उसने अपनी बुद्धि से आकाश बनाया, उसकी करुणा। सोच के देखो कैसे हर बात में वो क्या कर रहा है, वो कारण भी बता रहा है, फिर वो क्या कर रहा है, वो धन्यवाद भी कर रहा है और कह रहा है उसकी करुणा। वो कहता है उसका धन्यवाद करो, है ना, उसकी करुणा सदा की है। उसने पृथ्वी को जल के ऊपर फैलाया है, किसके ऊपर, जल के ऊपर फैलाया, उसकी करुणा सदा की है। उसने बड़ी बड़ी ज्योतियां बनाई, उसकी करुणा। अगर मान लो आपको कुछ समझ नहीं आ रहा कि हम किस बात के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करें, तो दाऊद के जीवन से सीखो वो किस बात के लिए क्या कर रहा है। जो काम परमेश्वर ने किए, वो कहता उसने बड़ी बड़ी ज्योतियां बनाई, उसकी करुणा। दिन पर प्रभुता करने के लिए सूर्य को बनाया, उसकी करुणा सदा की है ना। और रात पर प्रभुता करने के लिए चंद्रमा और तारागण को बनाया, उसकी करुणा। उसने मिस्रियों के पहलौठों को मारा, उसकी करुणा सदा की है। और उनके बीच में इजराइलियों को निकाला, उसकी करुणा। बलवंत हाथ और बढ़ाई हुई भुजा से निकाल लाया, उसकी करुणा सदा की है। उसने लाल समुद्र को खंड खंड कर दिया, खंड खंड मतलब अलग अलग कर दिया, है ना, उसकी करुणा। और इजराइल को उसके बीच से पार कर दिया, उसकी करुणा। और फिरौन को सेना समेत लाल समुद्र में डाल दिया, उसकी करुणा। वह अपनी प्रजा को जंगल में ले चला, उसकी करुणा। सोच के देखो 40 साल तक जंगल में खिलाना पिलाना, कपड़े, सारा कुछ, है ना। 40 साल तक हम पता नहीं कितनी चीजें इस्तेमाल कर लेते हैं, कितने कपड़े हमारे फट जाते हैं, है ना, कितनी चप्पलें टूट जाती हैं, कितना कुछ हमारा मतलब कितना कुछ हमें जरूरत का सामान चाहिए होता है, कितना साबुन, कितना सर्फ, कितना राशन, कितना खाना। बोलो 40 साल में कितना हमें इस्तेमाल कर लिया होगा, सोच कर देखो, है। और वो 40 साल तक जंगल में उनका इंतजाम करता रहा। यहाँ पर लिखा, परमेश्वर के बाइबल में लिखा है कि 40 साल तक जो वो वस्त्र पहन कर आए थे, उनके वस्त्र मैले नहीं हुए, उनकी चप्पलें नहीं टूटी। 40 साल तक परमेश्वर ऐसा इंतजामी परमेश्वर है। 40 साल तक उनको खिलाया, उनको पिलाया, उनका इंतजाम किया। सोच के देखो उनको कितना शुक्रगुजार होना चाहिए था, कितना धन्यवाद करना चाहिए था। और वो पता क्या कर रहे हैं, देखो हम पढ़ते हैं गिनती की पुस्तक,
उनको अदरक लहसुन नहीं मिल रहा, प्याज नहीं मिल रहा। सोच के देखो, अदरक लहसुन प्याज नहीं मिल रहा ना, तो वो उसके लिए कुड़कुड़ कर रहे हैं। यहाँ पर हम पढ़ते हैं गिनती की पुस्तक में 11 अध्याय। सोच के देखो, जो परमेश्वर ने इतनी बड़ी उनके ऊपर दया की और इतना कुछ परमेश्वर ने उनके लिए इंतजाम किया, और परमेश्वर चाहता था कि ये उस बात के लिए क्या रहे, लेकिन ये क्या कर रहे हैं, है ना, कुछ नहीं मिल रहा। आज प्याज नहीं है परमेश्वर, आज हमारे पास लहसुन नहीं है परमेश्वर, है ना। कई ऐसा ही करते हैं। कईयों के घर में मान लो कभी लहसुन खत्म हो गया ना, तो वो शुक्र नहीं करते, खुदा तू रोज देता है। कहते हैं हो आज तो लहसुन ही नहीं है हमारे घर में, अदरक ही नहीं है। तो इजराइलियों वाली हालत हो जाती है ना। अदरक लहसुन ही खत्म हो गया, टमाटर, अब मैं क्या करूं, अब मैं कैसे सब्जी को बनाऊं। मतलब इजराइलियों वाली एकदम से कंडीशन आ जाती है। इजराइली भी पता है क्या करने लगे, देखो कहते 11:4 में लिखा, फिर जो मिली जुली भीड़, मिल गया सबको। गिनती 177 नंबर पेज है, 177 11:4। यहां लिखा, फिर जो मिली जुली भीड़ उनके साथ थी वह कामुकता करने लगी, और इजरायली भी फिर रोने और कहने लगे, हमें मांस खाने को कौन देगा, है ना। कहने लगे हमें मांस खाने को कौन देगा, हमें वे मछलियां स्मरण है जो हम मिस्र में सेंत में खाया करते थे। और वे खीरो याद करने लगे, खीरे, खरबूजे, गंदने, प्याज, लहसुन, है ना। या क्या याद करने लगे, वो चीजें जो आज उनके पास नहीं है वो याद करने लगे। और जो मुसीबतों से निकाल कर खुदा लाया उनका शुक्र नहीं कर रहे, इतने बड़े बड़े कामों का शुक्र नहीं कर रहे, और प्याज अदरक के लिए रो रहे हैं, लहसुन के लिए रो रहे हैं, खीरे के लिए रो रहे हैं, गुस्सा कर रहे हैं, है ना। वो कह रहे हैं कि वे खीरे में याद आते हैं, खरबूजे याद आते हैं, गंदने, प्याज, लहसुन, परंतु अब हमारा जी घबरा गया है। वो कहते हैं अब हमारा क्या हो गया है, जी घबरा गया है। यहाँ पर इस मन्ना को छोड़ और कुछ भी देख नहीं पड़ता, क्योंकि लहसुन अदरक दिखाई नहीं पड़ रहा, है ना। तो कह रहे हैं कि इस मन्ना को छोड़ और कुछ हमें अब दिखाई नहीं पड़ता। मन्ना तो धनिये के समान था और उसका रंग रूप मोती का सा था। लोग इधर उधर जाकर उसे बटोरते और चक्की में पीसते या ओखली में कूटते थे, फिर तसले में पकाते और उसके फुलके बनाते थे, है ना। और उसका स्वाद तेल में बने हुए पुए के समान था। सोचो, इतनी अच्छी चीज खा रहे हैं, इतनी अच्छी चीज खा रहे हैं, फिर भी क्या याद कर रहे हैं, हाँ देखो, है ना, शुक्रगुजार नहीं है ये लोग। क्या नहीं है, शुक्रगुजार नहीं है। हमें हमारा खुदा कहता है कि जो चीज तुम्हारे पास है उसमें संतुष्ट होना सीखो और उसमें धन्यवादी होना सीखो, है ना। क्या होना सीखो, धन्यवादी होना सीखो। हमें परमेश्वर का वचन सिखाता है कि हमें हर बात में क्या होना है, क्या बनना है। जैसे हम परमेश्वर का वचन निकालते हैं, भजन संहिता 30 अध्याय 30 का हम पढ़ते हैं 1 से। यहाँ पर दाऊद देखो कैसे कैसे परमेश्वर का धन्यवाद करता है। अगर आप भजन संहिता पढ़ो ना, अगर आप लगातार भजन संहिता पढ़ो, रोज आप पढ़ते हो भजन संहिता, रोज पढ़ते हो भजन संहिता, नहीं पढ़ते, रोज एक बार भजन संहिता के पेज जरूर पढ़ा करो। रोज एक बार क्या करा करो, ताकि आपको शुक्र गुजारी करनी आए कि हमें कैसे परमेश्वर की क्या करनी है, परमेश्वर की शुक्र गुजारी करनी है। तो यहाँ पर कहता है, हे यहोवा मैं तुझे सराहूंगा। क्या कहता है, मैं तुझे क्या करूंगा, सराहूंगा, क्योंकि तूने मुझे खींच कर निकाला है। तूने मुझे क्या किया है, तो मैं तुझे क्या करूंगा। क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, जब हम बीमार होते हैं तो हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, प्रार्थना भी करते हैं, लेकिन जब हम ठीक हो जाते हैं तो हम धन्यवाद करना भूल जाते हैं। उस बीमारी के लिए
उन कलेशों के लिए जो परमेश्वर ने जिन कलेशों से हमें निकाला होता है, हम धन्यवाद करना क्या हो जाते हैं, भूल जाते हैं कि खुदा हमें कहां से निकाल करके लाया। जब हम बिल्कुल नॉर्मल हो जाते हैं, जब हम ठीक हो जाते हैं, तो देखो यहाँ पर दाऊद क्या कहता है, हे यहोवा मैं तुझे क्या करूंगा, सराहूंगा, क्योंकि तूने मुझे खींच कर निकाला है और मेरे शत्रुओं को मुझ पर आनंद करने नहीं दिया। मेरे शत्रुओं को मुझ पर आनंद करने नहीं दिया। हे मेरे परमेश्वर यहोवा, मैंने तो तेरी दुहाई दी है और तूने मुझे चंगा किया। मैंने जब तेरी दुहाई दी है तो तूने मुझे क्या किया है, तूने मुझे चंगा किया है। हे यहोवा, तूने मेरा प्राण अधोलोक में से निकाला है। तूने क्या किया, मेरा प्राण, तूने मुझको जीवित रखा और कब्र में पड़ने से बचाया है। हे यहोवा के भक्तों, उसका भजन गाओ। क्या कहता है, हे यहोवा के भक्तों क्या करो, उसका भजन गाओ और जिस पवित्र नाम से उसका स्मरण होता है उसका क्या करो, उसका धन्यवाद करो। लिखा है क्योंकि उसका क्रोध तो क्षण भर का होता है। उसका जो क्रोध है वो क्या होता है, क्षण भर का होता है, परंतु उसकी प्रसन्नता जीवन भर की होती है। हालेलुया। उसकी जो प्रसन्नता है, उसकी जो खुशी है, वो कब होती है, वो सदा की है। हालेलुया। लिखा कदाचित रात को रोना पड़े परंतु सवेरे आनंद पहुंचेगा। बेशक थोड़ा सा समय आपको क्लेश में निकालना पड़ता है। यहाँ पर लिखा है कदाचित रात को रोना पड़े। कभी कभी ऐसा हो सकता है कि रात को कोई तकलीफ आ जाए, कोई परेशानी आ जाए। यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है परंतु सवेरे क्या होएगा, सवेरे क्या होएगा, आनंद पहुंचेगा। लिखा मैंने तो अपने चैन के समय कहा था कि मैं कभी नहीं टलने का। हे यहोवा, अपनी प्रसन्नता से तूने मेरे पहाड़ को दृढ़ और स्थिर किया था। जब तूने अपना मुख फेर लिया था तब मैं घबरा गया था। जब तूने अपना मुख क्या कर लिया था, तब मैं क्या हो गया था। हे यहोवा, मैंने तुझी को पुकारा और यहोवा से गिड़गिड़ाकर ये विनती की कि जब मैं कब्र में चला जाऊंगा तब मेरे लहू से क्या लाभ होगा। उसने विनती की कि परमेश्वर अगर मैं कब्र में चला जाऊंगा तो फिर मेरे लहू से क्या लाभ होएगा। हालेलुया। लिखा क्या मिट्टी तेरा धन्यवाद कर सकती है। वो कहता जब मैं मर जाऊंगा परमेश्वर तो मैं तो मिट्टी हो जाऊंगा, फिर मैं कैसे आपका धन्यवाद करूंगा, है ना। तो वो कहता है कि वो उसने विनती करी अपनी बीमारी के लिए। मतलब कोई भी उसको परेशानी हो सकती है। परेशानी क्या थी कि शाऊल उसके पीछे पड़ा था उसको मारने के लिए। क्या कर रहा था वो, शाऊल उसको मारने के लिए क्या था, और दाऊद छुपता फिर रहा था उससे। कभी गुफाओं में छुप रहा था, कभी कहीं जाकर के क्या कर रहा था, वो छुप रहा था, है ना। तो इसलिए वो कहता है कि हे यहोवा, मैंने तुझी को क्या किया, क्या किया। सारे जग रहे हो, हालेलुया हालेलुया। सारे मन लगाओ, चौकसी से बैठो, सीधे होकर के, सीधे हो सारे, और सारा अपना ध्यान सारा परमेश्वर की ओर लगाओ। सीधे होकर के बैठो और ऐसे मन लगाओ कि आप इधर, कोई उधर जा रहा है तो आप उसको देख रहे हो, कोई उधर काम कर रहा है तो आप उसको देख रहे हो। आपका मन कहाँ होना चाहिए, कहाँ होना चाहिए। आपका मन आपके परमेश्वर पिता के वचनों पर होना चाहिए। आपका ध्यान पूरी रीति से, क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि आप संपूर्ण मन से परमेश्वर पर ध्यान लगाओ। कैसे कैसे। तो यहाँ पर जब वो कहता है कि मैंने क्या करा, मैंने तुझी को पुकारा और यहोवा से गिड़गिड़ाकर ये विनती की। उसने यहोवा से गिड़गिड़ाकर क्या विनती की कि जब मैं कब्र में चला जाऊंगा तब मेरे लहू से क्या लाभ होगा, है ना। क्या मिट्टी तेरा धन्यवाद कर सकती है। वो कहता है परमेश्वर जब मैं मर जाऊंगा, वो अपने लिए जीवन मांग रहा है परमेश्वर से। क्या मांग रहा है, जीवन मांग रहा है। वो कहता है क्या मिट्टी तेरा धन्यवाद कर सकती है, क्या वह तेरी सच्चाई का प्रचार कर सकती है। हे यहोवा, सुन, मुझ पर अनुग्रह कर। वो कहता है हे यहोवा, तू मेरा सहायक हो। तू मेरा क्या हो, सहायक हो। तूने मेरे लिए विलाप को नृत्य में बदल डाला। विलाप को किसमें बदल डाला, नृत्य में। मत इसका क्या मतलब हुआ,
है ना। एक घर में मान लो रोना पीटना हो और वो बंदा जब खड़ा हो जाए, वो मुर्दा जब खड़ा हो जाए तो वो वहां पर क्या होना शुरू हो जाएगा, है ना, डांस होना शुरू हो जाएगा। वाह वाह वाह, मुर्दा क्या हो गया, जिंदा हो गया, है ना। जैसे जब लाजर मरा तो लाजर के घर में उसकी बहनें रो रही थी, जब लाजर जिंदा हो गया तो क्या हो गया, है ना, सारे उनके घर में क्या होना लगा। तो यहाँ पर वो कहता है तूने मेरे क्या किया है, तूने मेरे विलाप को, तूने मेरे लिए विलाप को नृत्य में बदल डाला, तूने मेरा टाट उतरवा कर मेरी कमर में आनंद का पटुका बांधा है। हालेलुया। ताकि मेरी आत्मा तेरा भजन गाती रहे और कभी चुप ना हो। मेरी आत्मा क्या करती रहे, सोच के देखो वो कैसे परमेश्वर के उपकारों को याद करता है, कैसे याद करता है। लेकिन हम बड़ी बीमारी से हील हो जाते हैं और हम नॉर्मल हो जाते हैं, हम बड़े दुखों से बाहर आ जाते हैं और हम क्या हो जाते हैं, हम नॉर्मल हो जाते हैं। वो कहता है मैं इसलिए परमेश्वर मैं तेरे आगे गिड़गिड़ाता हूं, तो मुझे चंगा कर कि मेरी आत्मा क्या करती रहे, तेरा भजन क्या करती रहे, गाती रहे, ताकि मेरी आत्मा तेरा भजन गाती रहे और कभी चुप। आपको भी ऐसा ही करना है। हर समय परमेश्वर की ये चाहत है कि आप क्या बने रहो, आप धन्यवादी बने रहो। ये परमेश्वर की क्या है आपके लिए, कभी मत कुड़कुड़ाओ। अगर कुड़कुड़ाओगे तो आप अपने जीवन में ही सारी मुसीबतों को इनवाइट करते रहोगे, आपका समय लंबा हो जाएगा। अगर आप मान लो आपका काम नहीं हुआ, अभी आप बीमारी से ठीक नहीं हुए, अभी भी आपके अंदर बीमारी है, अभी भी आपके बच्चे नहीं बदले, अभी भी आपके घर में नशा है, अभी भी आपके घर में रोज कलेश हो रहा है, लेकिन फिर भी क्या बन जाओ, धन्यवाद करो कि खुदा हम आपका शुक्र करते हैं, खुदा आपने सब कुछ अच्छा कर दिया, शुक्र करो। क्योंकि फिलिपियों की पुस्तक में परमेश्वर का वचन कहता है कि किसी बात की चिंता, हर बात में परमेश्वर का क्या करो, हर बात में परमेश्वर का क्या करो, और किसी बात की चिंता, आप चिंता मत करो काम क्यों नहीं हो रहा, कब होएगा कब नहीं होएगा, चिंता मत करो, आप बस धन्यवाद करो। परमेश्वर कहता है हर बात को परमेश्वर के सामने धन्यवाद के साथ रखो। हालेलुया। आप मत सोचो कब होएगा, कब सुनेगा, कब ठीक होएगा, कब बच्चे आएंगे, कब मेरा पति परमेश्वर के पास आएगा, कब मेरा घराना बदलेगा, कब वो आएंगे। नहीं, बोलो धन्यवाद परमेश्वर वो आ चुके हैं। धन्यवाद पिता परमेश्वर। आपके मुंह से क्या निकलना चाहिए, धन्यवाद। और उसके उपकार जो आपके ऊपर परमेश्वर ने करे हैं उनको कभी भी आपने कभी नहीं भूलना, क्योंकि हमारा परमेश्वर बड़ा महान पिता है, बड़ा सामर्थी है। जैसे हम एक वचन और पढ़ते हैं, भजन संहिता 28 अध्याय 28 में 28 का पढ़ते हैं 6। यहां पर लिखा यहोवा धन्य है। यहोवा क्या है, यहोवा धन्य है क्योंकि उसने मेरी गिड़गिड़ाहट को सुना है, उसने मेरी गिड़गिड़ाहट को सुना है। यहोवा मेरा बल और मेरी ढाल है, यहोवा मेरा बल और मेरी ढाल है। उस पर भरोसा रखने से मेरे मन को सहायता मिली है। उस पर भरोसा रखने से क्या मिला है मेरे को, मेरे मन को सहायता मिली है, इसलिए मेरा हृदय प्रफुल्लित है। प्रफुल्लित किसको कहते हैं, बहुत बहुत खुश होना, बहुत आनंदित होना, मतलब इसलिए मेरा हृदय क्या है, और मैं गीत गा गा कर उसका, वो कहता जब उसके जीवन में कोई काम करता है ना परमेश्वर, जब उसको बचाता है ना परमेश्वर, तो वो कैसे कहता है मैं धन्यवाद करूंगा, ऐसे नहीं बस नॉर्मल सा धन्यवाद परमेश्वर। वो कैसे, गीत गा गा कर उसका क्या करूंगा। आप करते हो गीत गा कर धन्यवाद परमेश्वर का, बोलो उसके उपकारों का ऐसे धन्यवाद करते हो कि खुदा वाह परमेश्वर तू बड़ा महान है, तू स्तुति के योग्य है परमेश्वर, तूने मुझे कहां से निकाला। रोज कम से कम 10 बार तो इस बात को याद करा करो कि तूने मुझे कहां से निकाला है। हम दुख में पड़े थे, हम बीमारी में पड़े थे, कम से कम आपको याद रहे कि आप कहां से निकाले गए हो।
आपके जीवन में क्या क्या आज आपके जीवन में अच्छा काम कर दिया परमेश्वर ने, और कल आप भूल जाओगे। कल आप क्या हो जाओगे, फिर आपको पता ही नहीं मेरे जीवन में क्या क्या काम करे परमेश्वर ने। आपके पास गवाही नहीं रहती, जबकि सबसे बड़ी गवाही ये है कि हमें खुदा ने जीवित आज फिर से नया दिन दिखाया है, और हम खुदा की दया से फिर से इस भवन में बैठ पाए हैं, परमेश्वर की स्तुति कर पाए हैं, परमेश्वर ने मेरे मुंह को खोला है। ये बड़ी गवाही नहीं है, ये उसका धन्यवाद करने योग्य बात नहीं है, ये सच में बड़ा काम है परमेश्वर का। हालेलुया, हालेलुया। तो इसलिए कलीसिया हमको क्या करना है, हमें हर कठिनाई में, हर परिस्थिति में परमेश्वर का क्या करना है, क्या करना है, परमेश्वर का धन्यवाद करना है। परमेश्वर हमें सिखाता है कि किस प्रकार आपको हर परिस्थिति में परमेश्वर का क्या करना है, धन्यवाद करना है। जैसे हम पौलुस के जीवन से सीखते हैं, दूसरा कुरिन्थियों 2 का हम पढ़ते हैं 14। तो हम देखते हैं कि पौलुस के जीवन में कितना सताव आया। बोलो कितना सताव आया, है ना। शायद मेरे ख्याल से प्रभु यीशु मसीह ने उतनी बार कोड़े और बैंते नहीं खाई जितना पौलुस ने खाई है ना। 7 बार लिखा है, पौलुस बताता है मैंने 7 बार क्या खाए हैं, कोड़े खाए हैं, बैंते खाई हैं, है ना। तो मतलब प्रभु यीशु से भी ज्यादा उसने मार खाई है, कोड़े खाए हैं, है ना। तो इतना सताव पौलुस के जीवन में आया, इतना सताव आया। लोगों ने पत्थर, एक बार तो पत्थर मार मार कर ऐसे समझा कि पौलुस क्या हो गया, पौलुस मर गया, है ना। लेकिन पौलुस ने अपने चेलों को सिखाया हुआ था, तो विश्वास से मुर्दे भी क्या कर सकते हो, जिंदा कर सकते हो, है ना। तो उन्होंने विश्वास से पौलुस को क्या कर दिया, जीवित कर दिया। पौलुस, इतना पथराव उसके ऊपर हुआ कि पौलुस मर गया। इतना पथराव हुआ पौलुस के ऊपर, इतना सताव पौलुस के ऊपर आया। लेकिन फिर भी पौलुस क्या करता है, वो क्या करता है, धन्यवाद। यहां पर कहता है परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो जो मसीह में सदा हमको जय के उत्सव में लिए फिरता है और अपने ज्ञान की सुगंध हमारे द्वारा हर जगह फैलाता है। वो फिर भी परमेश्वर का क्या कर रहा है, इतना सताव उसके जीवन में होने के बाद भी, अगर हम सबके जीवन में उतना सताव हो ना, तो हम तो प्रचार करना ही छोड़ दें, हम प्रभु का सुसमाचार देना ही छोड़ दें। अभी आपको कोई कहता नहीं है, सिर्फ आप जिसको लेकर के आते हो ना, वो बस दोबारा संगति में नहीं आता, तो आप तब भी प्रचार करना छोड़ देते हो। आप कहते हो लोग सुनते तो है नहीं, लोग मानते तो है नहीं, आप तब भी प्रचार करना क्या कर देते हो। बोलो है ना ऐसा, आप बोलते हो बताते तो हैं लोगों को, लोग सुनते ही नहीं है, लोग सुनते नहीं है, तो आप प्रचार करना क्या कर देते हो, छोड़ देते हो। सोच के देखो पौलुस का जीवन, इतना सताव होने के, आपके ऊपर तो कोई सताव नहीं है, बस लोगों ने आना बंद करा है, लोगों ने सुनना बंद करा है। आपके ऊपर तो कोई आपको तो नहीं मार के गए, क्या आपको 10-12 चांटे मार के गए। बोलो, जिनको आपने सुसमाचार दिया और जिन्होंने आना बंद कर दिया, क्या आपको मार पीट के गए थे, हैं? लेकिन फिर भी आपने प्रचार करना क्या कर दिया, बोलो कर दिया ना बंद। आप बोलते हो, आपको बोलते हैं ना कि प्रचार करो, आप बोलते करते तो हैं, लोग सुनते ही नहीं, लोग मानते ही नहीं, ऐसे बोलते हो, है ना। जबकि पौलुस के जीवन में देखो कितना सताव था, लेकिन वो फिर भी क्या कर रहा है, परमेश्वर का क्या कर रहा है, परमेश्वर का। वो कहता है परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो जो हमें परमेश्वर क्या करता है, सदा जय के उत्सव में लिए फिरता है। तो कोई भी सताव आए, मान लो प्रचार करते हुए भी आपके जीवन में क्या है, सताव आए, तो आपको प्रचार करना बंद नहीं करना, प्रचार करना बंद नहीं करना, प्रचार करते जाना है, बताते जाओ लोगों को, सुसमाचार सुनाते जाओ, परमेश्वर के लोगों का मेल मिलाप परमेश्वर से कराते जाओ। आपका काम है रोज प्रतिदिन परमेश्वर के लोगों को क्या करना कि बस बर्तन मांजने, रोटी पकानी, खाना, सो जाना, आराम करना है। ये परमेश्वर का वचन कहता है अब सिर्फ अपने लिए मत जियो,
अपने लिए मत जियो, घुटने टेको खुदावन के आगे सच्चे हृदय से, सच्चे हृदय से खुदा के आगे घुटने टेको। खुदा मुझे ऐसे जन चाहिए जिनका मैं मेल मिलाप आपके साथ करा सकूं। अगर आप सच्चे हृदय से पिता से कुछ भी मांगोगे तो ऐसा हो सकता है कि वो आपको ना दे। बोलो बोलो, खुश हो जाओ। ऐसे करो, ऐसे ऐसे दान दिखाओ, ऐसे करके, ऐसे करो, ऐसे ऐसे करो। हाँ, अब पता चल रहा है आप खुश हो। ऐसे ऐसे हो जाता है, ऐसे, है ना, ऐसे ऐसे मुंह हो जाते हैं। वही वचन सुनते हो, आपको वचन सुनकर फूल की तरह खिलना चाहिए। जैसे फूल खिलता है ना, यहाँ पर वचन सुनकर क्या हो रहा है, ऐसे, है ना। आपको कैसे होना चाहिए? वचन क्या है? जिंदा वचन है। आप जैसे जैसे वचन सुनो आपके अंदर ताजगी आनी चाहिए, है ना। आलस नहीं आना चाहिए। आपको लगता है ये नॉर्मल बात है, आपको लगता है कि जब हम वचन सुनते हैं तो जब सुस्ती आती है तो ये बड़ी नॉर्मल सी बात है। नॉर्मल बात नहीं है ये बड़ी गहरी नेगेटिविटी है जो आपके अंदर काम कर रही है। नेगेटिविटी है जो नहीं चाहता कि आप वचनों में आनंद करो। वचनों में जब आपके चेहरे आनंदित नहीं है तो ये आपको इसके ऊपर विचार करना है, परमेश्वर के आगे रखना है कि पिता वचन में मुझे आनंद क्यों नहीं आ रहा, जबकि तेरा वचन तो जिंदा वचन है। तेरा वचन तो बड़े बड़े कामों को करता है, वो अद्भुत कामों को करता है, आश्चर्य कर्म जिनको हम सोच भी नहीं सकते, वो आश्चर्य कर्म हमारे जीवन में परमेश्वर करता है अपने वचन के द्वारा। कैसे करता है? कैसे करता है? अपने वचन के द्वारा वो करता है। तो आपको जैसे जैसे आप वचन सुनो ना तो आपके चेहरे डाउन नहीं जाने चाहिए, आपके चेहरे ऐसे खिलने चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए पौलुस कहते हैं अपने आप को क्या करो, अपने आप को क्या करो, परखो, अपने आप को जांचो, क्या आप विश्वास में हो या नहीं हो। अपने जीवन को क्या करते रहो, चेक करते रहो, है ना। तो जैसे हमें परमेश्वर का वचन सिखाता है कि पौलुस क्या कर रहा है, पौलुस क्या कर रहा है कि इतना सताव होने के बाद भी परमेश्वर का क्या कर रहा है, धन्यवाद कर रहा है। जैसे हम पतरस की किताब में देखते हैं, पहला पतरस एक का पढ़ते हैं 6। यहां पर लिखा 323 नंबर पेज है, यहां पर लिखा इस कारण तुम मगन होते हो, यद्यपि अवश्य है अभी कुछ दिन के लिए नाना प्रकार की परीक्षाओं के कारण दुख में हो। क्या कह रहा है पतरस? पतरस कह रहा है, परमेश्वर के लोगों को वो पत्री लिख करके कह रहा है कि अभी तुम क्या हो, अभी तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं के कारण दुख में हो, फिर भी तुम मगन हो, फिर भी तुम क्या हो? क्या है सिस्टर? क्या वचन आ रहा है? क्या खा रहे हो? हैं? सोच के देखो खुदा की हजूरी का आदर, है ना, आपके अंदर क्या होना चाहिए। तो परमेश्वर कहता है हमारा जैसा मन होएगा ना, हमारे जीवन में वैसा कार्य होएगा। क्यों हमारे कार्य नहीं होते, क्यों हमारे कार्य रुके रहते हैं, क्यों कार्य होने में टाइम लगता है ना। आप परमेश्वर की हजूरी में कैसे मन से बैठे हो? बताओ, क्या वचन बताया मैंने? वचन बताओ। याद रखो हमेशा कि आपको खुदा की हजूरी में किस तरीके से बैठना है। यहाँ पर परमेश्वर का वचन, यहाँ पर पतरस बता रहा है। किसको पता है कि क्या वचन बता रही थी मैं अभी? किसको पता है? हाथ खड़ा करो। वचन चेक करके नहीं, ऐसे ऐसे ऊपर, ऐसे मुंह से ऊपर करो, मुंह ऊपर करो सारे। बाइबल नहीं देखनी, बाइबल नहीं देखनी, ऊपर मुंह करो। फिर भी बाइबल देख रहे हो, मुंह ऊपर करो। और किसको पता है मैंने क्या वचन बताया? बस 2 लोगों को पता है और बाकियों को नहीं पता। रजनी बताओ मैंने क्या वचन बताया? हाँ, क्या बताया उसमें?
पढ़े हो? फिर और किसको पता है? और किसको पता है? रिंकी बताना क्या बताया था अभी? देखो ध्यान कहां चला गया। ये काम है दुष्ट का, है ना? क्या अभी वचन बताया? क्योंकि देखो ये वचन का अगर आप आदर नहीं करोगे, क्योंकि सुनो इधर देखो, परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर कहता है मैंने अपने बड़े नाम से ज्यादा महत्व अपने किसको दिया है? सोचो अगर परमेश्वर ने ज्यादा महत्व दिया है, आपको खाने से ज्यादा महत्व, सोने से ज्यादा महत्व किसको देना है? इधर वचन चल रहा है, इधर आप खा रहे हो, इधर वचन चल रहा है, इधर आप सो रहे हो, तो इन सारी चीजों से ज्यादा महत्व किसको देना है? किसको देना है? वचन को महत्व देना है। किसको वचन? इधर देखो, अब इधर देखो, अब सामने देखो, अब सामने देखो। देखो अगर आपका यहाँ पर बैठना और आपका यहाँ पर आना व्यर्थ है, जब तक आप परमेश्वर के वचन को आदर नहीं दोगे, जब तक आप परमेश्वर के वचन को आदर नहीं दोगे, आदर से ग्रहण नहीं करोगे। जैसे परमेश्वर का वचन कहता है कि मैंने तुम्हें खुदा का वचन जब बताया तो मानो तुमने उसे खा लिया। ये वचन खाने का समय है। किस चीज को खाने का समय है? परमेश्वर का वचन हमें बताता है इसको क्या कर लो? अच्छे से अपनी आंतड़ियों में पचा लो। इसको क्या कर लो? आंतड़ियों में जब खाना जाता है, इसका मतलब खाना क्या हो चुका है? हजम हो चुका है। जब आंतड़ियों में चला गया खाना, इसका मतलब वो खाना क्या हो चुका है? क्योंकि खाना जो हजम नहीं होता, जो यहाँ पर रहता है, तो जो हजम नहीं होता वो तुरंत यहीं से बाहर आ जाता है, क्योंकि वो आंतड़ियों में नहीं गया। और जो आंतड़ियों में चला गया, इसका मतलब वो खाना क्या हो चुका है? पच चुका है। तो इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है इसको अच्छे से पचाओ और इसको अपनी आंतड़ियों में क्या कर लो? पचा लो। आंतड़ियों में क्या कर लो? ऐसे चाहता है परमेश्वर, आप परमेश्वर का वचन सुनो। ऐसा नहीं कि आपका ध्यान किधर है ना, और आपका मन किधर है। और परमेश्वर आप अपने वचन को आदर देना कह रहा है। परमेश्वर के वचन को क्या दो? क्या दो? जब तक आपका मन ऐसा मन नहीं है, तो आपका इस पवित्र हजूरी में बैठना भी क्या है? फिर आप कहते रहोगे, आते रहोगे, जाते रहोगे, हालात बदलने वाले सालों लग जाएंगे। हालात बदलने वाले, गरीबी बदल जाने वाली, आपके जीवन से गरीबी का श्राप जाने वाला नहीं है, घर से क्लेश जाने वाला नहीं है। आप कितनी भी कोशिश करोगे वो हालात नहीं जाएगा, जब तक आपने अपने मन को नहीं बदला। जब तक आपने अपने मन को, आप कैसे मन से यहाँ पर बैठते हो, कैसे मन से खुदा का वचन सुनते हो, आपके अंदर खुदा के वचनों के लिए कितना आदर है, आप कितना प्रेम करते हो खुदा के वचनों से, आप कितना महत्व देते हो। परमेश्वर का वचन कहता है कि मैंने अपने बड़े नाम से ज्यादा महत्व किसको दिया है? वचन को महत्व दिया है परमेश्वर ने। तो आपको भी अगर खुदा ने इतना वचन महत्व दिया है वचन को, तो आपको कितना देना है? आपको कितना देना है? कितना आदर करना है खुदा के वचनों का। यहाँ नॉर्मल मन से बैठने का विषय नहीं है, यहाँ पर शरीर से चलने का विषय नहीं है। जब तक एक व्यक्ति आत्मिक नहीं बनता, तब तक वो परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकता। जब तक एक व्यक्ति आत्मा से परिपूर्ण होकर परमेश्वर का वचन नहीं सुनता, क्योंकि एक शारीरिक व्यक्ति कभी भी आत्मा की बातों को ग्रहण, शारीरिक व्यक्ति कभी भी आत्मा की बातों को ग्रहण नहीं कर सकता, क्योंकि वो उसकी दृष्टि में क्या चल रही है? मूर्खता की बातें। उसकी दृष्टि में क्या वो चल रही है? चलते जाओ, कोई बात नहीं, हमें क्या फर्क पड़ रहा है ना। और ज्यादातर लोगों के पास क्या बहाना होता है? हमें याद नहीं रहता। हमें क्या नहीं रहता? अच्छा, बाकी सारी बातें याद रहती हैं, सारी बातें याद रहती हैं, सब कुछ याद रहता है। इतनी तारीख को इसने मेरी ये बात बोलकर बेइज्जती करी थी, ये बात याद रहती है ना। और अभी अभी बताया हुआ वचन क्या नहीं रहता? आपको सालों पुरानी बेइज्जती याद रहती है। उसके घर जाना बंद क्यों करा था भाई? क्यों आपका बोलचाल बंद हो गया? इतने साल हो गए, इसने मेरे को ये बात बोली थी, तब से नहीं मैं जाती उसके घर,
वो बात याद रहती है। ये बहाना है कि आपको बातें याद नहीं रहती। बातें याद रहती हैं, बातें याद रहती हैं, है ना, सब कुछ याद रहता है। सिर्फ वचन के लिए आपके पास क्या है? बहाना है कि आपको याद नहीं रहता। अच्छा, अगर आपको कुछ याद नहीं रहता तो जहां ड्यूटी जाते हो वहीं क्यों जाते हो? भूल क्यों नहीं जाते वो रास्ता? बोलो, वो रास्ता क्यों नहीं भूलते? है ना? जिस तरीके से इतने सालों से रोटी बनाते हो, सब्जी बनाते हो, नमक डालना क्यों नहीं भूल जाते? कितना डालना है, कम या ज्यादा क्यों नहीं डाल देते? बोलो, याद रहती हैं बातें। सिर्फ क्या चीज भूलती है? आत्मिक चीज, आत्मिक चीज भूलती है ना? ये बहाना है कि हमें तो कुछ याद ही नहीं रहता। कुछ भी यहां से सुनते हैं, यहां से क्या हो जाता है? क्यों? क्योंकि आप इन चीजों के ऊपर ध्यान नहीं देते, क्योंकि अभी आप शारीरिक व्यक्ति हो, और शारीरिक व्यक्ति का जीवन कभी भी परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकता। आपको आत्मिक बनना पड़ेगा। आत्मिक बनने के लिए, जैसे पौलुस कहता है, मैं अपनी देह को क्या करता हूं? कहता मैं अपनी देह को मारता हूं, कूटता हूं और उसको वश में लाता हूं। कैसे वो मारता कूटता होगा अपनी देह को? मान लो उसको नींद आ रही है वचन सुनने में, कैसे कैसे करता होगा अपनी देह को? बताओ, कैसे करता होगा? ऐसे मुक्के मारता होगा, उठ उठ उठ, ऐसे करता होगा? है, क्या करता होगा? है ना? वो कैसे लड़ाई करता होगा? सोच के देखो। वो कहता है मैं अपनी देह को क्या करता हूं? अपनी देह को मारता हूं, कूटता हूं और उसको क्या करता हूं? वश में लाता हूं। तो आपको भी अपनी देह को क्या करने की जरूरत है ना? आपको मान लो नींद आ रही है, तो आपको अपनी देह को वश में लाने की जरूरत है। चल, नींद की गंदी आत्मा, तेरा अधिकार नहीं है ना? यीशु नाम से बोलो, मैं वचन सुन चुकी हूं, सारे अंदर मेरे वचन जा चुके हैं, ऐसे बोलो, है ना? आपको भूख लग रही है, आपका शरीर है, भूख लग रही है, आपको इसको वश में लाना है, ना कि आपको उसके वश में हो जाना है। हालेलुया। आपको शरीर के वश में नहीं होना। बाइबल कहती है तुम शरीर के कर्जदार नहीं हो कि शरीर के अनुसार दिन काटो। बोलो, शरीर के कर्जदार नहीं हो, आप आत्मिक इंसान हो। आपको परमेश्वर ने अपना आत्मा दी है। हालेलुया। समझ में आ रही बात? कड़वी दवाई है, आज थोड़ी कड़वी है, लेकिन कड़वी दवाई क्या करती है? आपका जीवन बदलेगी। जब तक कड़वी दवाई नहीं पियोगे ना, ये कड़वी कड़वी दवाइयां जब तक नहीं पियोगे, तो सच में आप शारीरिक रह जाओगे। और शारीरिक व्यक्ति कभी भी स्वर्ग, आप सोचो स्वर्ग नहीं, यहीं पर जीवन नहीं चेंज होएगा तो स्वर्ग क्या होएगा? स्वर्ग कैसे जा पाओगे? सोच के देखो, आपकी देह ऐसी हो चुकी है कि आप 1 घंटा ऐसे आराम से बैठ नहीं सकते। ऐसे 1 घंटा भी आप बैठ नहीं पाते। सोच के देखो, आपने अपनी देह को वश में नहीं करा। सोच के देखो कैसे 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 हो रहे हैं, पता नहीं किधर किधर हाथ पैर जा रहे हैं। सोच के देखो। और खास करके ये जो यूथ बच्चे हैं, ये क्या कर रहे हैं? अपने बॉडी को, ये पौलुस कहता है मैं अपनी देह को क्या करता हूं? क्या करता हूं? वश में लाना सीखो। अपने आप को कंट्रोल में करना सीखो। अपने आप को परमेश्वर की हजूरी में बैठाना सीखो कि उसको, उसकी हजूरी में हमने कैसे आदर के साथ बैठना है, कैसे पिता का आदर करना है, कैसे ऐसे पैर जा रहे हैं, ऐसे पैर जा रहे हैं। ये आदर है अपने परमेश्वर का? ये आदर नहीं है परमेश्वर का, है ना? हमेशा अपने परमेश्वर के साथ आदर के साथ बैठो। आज खुदावन ने तो धन्यवादी बनने के लिए सिखाया था, लेकिन परमेश्वर और भी बहुत कुछ सिखा रहा है। सबसे पहले अपनी देह को वश में लाना सीखो। सबसे पहले अपने जीवन से आलस को खत्म करो। अगर हमें परमेश्वर ने 5 बजे का समय दिया है ना, ये परमेश्वर की ओर से है, तो इसमें आपके जीवन में कोई आलस नहीं होना चाहिए, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो बुजुर्ग हो। मैंने देखा पिंकी की छोटी सी लड़की है महिमा, उसने मेरे को वीडियो भेजी, वो उठकर प्रार्थना करती है, छोटी सी बच्ची है। हमने यहाँ पर नाइट प्रेयर करी, पूरी रात वो बच्चे सोए नहीं। दोनों बच्चे छोटे से हैं, वो देखा आपने, छोटे से बच्चे हैं, पूरी रात वो बच्चे, नहीं तो सबसे पहले नींद बच्चों को आती है, और वो दोनों बच्चे ऐसे पूरी रात जग कर, और ऐसे नहीं सोए सोए गए अपने माँ बाप के कंधों पर, जगे जगे गए हैं वो अपने घर,
सोच कर देखो। ये भी पता है क्या, जैसा जैसा हम अपने घर में देखते हैं, अपने घर में होता हुआ देखते हैं, वैसा वैसा आपके बच्चों पर भी प्रभाव पड़ता है। अगर आज आप खुद ऐसे चल रहे हो, अपने बच्चों को अनुशासन नहीं सिखा रहे, खुदा की हजूरी में ऐसे बैठना है, वो कुछ भी कर रहे हैं आप उनको करने दे रहे हो, आप खुद ही करते हो, पैर इधर फैला रहे हो, पैर उधर फैला रहे हो, है ना, सो रहे हो, कभी उठ रहे हो, कभी खा रहे हो, कभी पी रहे हो, कभी बाथरूम जा रहे हो, है ना। मैं भी तो यहाँ पर जब आप बैठते हो तो मैं बैठती हूँ ना, आप कितनी बार बाथरूम जाते हो और कितनी बार मैं जाती हूँ, कितनी बार मैं पानी पीने जाती हूँ, है बताओ। शरीर को वश में लाना, आपका थोड़ा सा आप बोर हुए, चलो बाथरूम, चलो बाथरूम, चलो बाथरूम। कईयों को मैं देखती हूँ बाथरूम में जाते रहते हैं और कईयों को मैं देखती हूँ पानी ही पीते रहते हैं। जबकि आपको क्या करना चाहिए, अपने देह को क्या करना है, क्या है, आप थोड़े समय अगर आपने फास्टिंग रख ली, मान लो बिना पानी वाला उपवास रख लिया, सोच लो आपने बिना पानी वाला क्या कर लिया है ना। जिस दिन वो बहनें करती हैं संसार में उपवास करती हैं, वो कैसे रह लेती हैं, वो रहती कि नहीं रहती पूरा दिन बिना पानी के, हैं? तो आप आत्मिक होकर अपने शरीर को बस में नहीं रख सकते, तो वो शारीरिक औरतें रख लेती हैं। सोच कर देखो। तो हमें क्या करना है, क्या करना है बताओ, बस में करना सीखो। अगर आप ऐसे बैठे हो तो ऐसे ही बैठोगे, ऐसे बैठोगे आप, परमेश्वर का वचन पूरे मन से सुनोगे, है ना। पूरे कैसे सुनोगे, जब तक आप अपनी देह को बस में नहीं ला सकते, इसका मतलब आप शारीरिक हो, क्या हो आप, और शारीरिक व्यक्ति कभी भी परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकता। हालेलुया। इसलिए आज जो परमेश्वर का वचन हमने सीखा है, देखो परमेश्वर का वचन हम पढ़ रहे थे, मैं दोबारा से वो पतरस की किताब को पढ़ाती हूँ आपको कि हम वहां से क्या पढ़ रहे थे। और ये जो बहाने हैं ना, बहाने कि हम भूल जाते हैं, इसको बोलना बंद कर दो। ये बहाने आपके चलने वाले नहीं है। पहला पतरस 1:6 लिखा, इस कारण तुम मगन होते हो। वो कहता पहले वो कारण कह रहा है, इस कारण तुम क्या होते हो, क्या होते हो, मगन। मगन कैसे होते हैं, कैसे मगन कैसे होते हैं, ऐसे जैसे एक चीज में आप बड़े खुश हो, आनंदित हो, मगन हो गए हो, है ना, आपका मन लग गया है ना। तो वो कहता है इस कारण तुम क्या होते हो, यद्यपि अवश्य है कि अभी कुछ दिन के लिए नाना प्रकार की परीक्षाओं के कारण दुख में हो। सोच कर देखो, वो लोग दुख में हैं, लेकिन फिर भी क्या है, फिर भी क्या है, मगन है। और ये इसलिए है कि तुम्हारा परखा हुआ विश्वास, जो आग से ताए हुए नाशवान सोने से भी कहीं अधिक बहुमूल्य है। क्या कह रहा है पतरस, कि तुम्हारा जो परखा हुआ विश्वास है ना, जो तुम्हारे विश्वास को परख लिया गया है। कैसे परख लिया गया है, कि तुम मुसीबतों में भी क्या रहते हो, धन्यवाद करते हो और आनंदित रहते हो। मुसीबतों में भी क्या रहते हो, और इस बात को लेकर तुम्हारा विश्वास क्या हो गया है, परखा गया है। जैसे वो कहता है कि नाशवान सोने से भी कहीं अधिक बहुमूल्य है। तुम्हारा परखा हुआ विश्वास नाशवान सोने से भी कहीं अधिक, जैसे आग में तपाकर सोने को क्या किया जाता है, शुद्ध किया जाता है। तो तुम्हारा जो विश्वास है, परखा हुआ विश्वास, मुसीबतों में परखा हुआ विश्वास, वो उस सोने से भी क्या है, ज्यादा कीमती है। हालेलुया, हालेलुया। तो इसलिए हमें परमेश्वर का वचन सिखाता है, आगे लिखा है, और मसीह यीशु के प्रकट होने पर प्रशंसा, महिमा और आदर का क्या ठहरे, लिखा जो तुम्हारा परखा हुआ जो विश्वास है ना, वो प्रभु यीशु मसीह के प्रकट होने पर प्रशंसा, है ना। ये जो तुम्हारा विश्वास है तुम्हें क्या दिलाएगा, जब प्रभु यीशु मसीह प्रकट होएगा, प्रशंसा, प्रशंसा और महिमा, और प्रशंसा, महिमा और आदर का कारण ठहरे। हालेलुया।
इसलिए सच में आपने अपने विश्वास को क्या करते रहना है, चेक करते रहना है। क्या मेरा विश्वास ऐसा है? क्या हालातों में मैं बिखर जाती हूँ? क्या हालातों में मैं कुड़कुड़ाने लगती हूँ, रोने लग जाती हूँ, पीटने लग जाती हूँ? या हालातों में भी क्या करती हूँ, हालातों में भी क्या करती हूँ? आपके घर में क्लेश चल रहा है, आप कह रहे हो धन्यवाद प्रभु। आपके घर में लड़ाई चल रही है, आप कह रहे हो धन्यवाद प्रभु, है ना? क्या आपका मन ऐसा है? क्या रोने लगते हो, चीखने लगते हो? बोलो बोलो। ये जो बहुमूल्य विश्वास है, ये विश्वास, ये प्रभु यीशु मसीह के प्रकट होने वाले दिन आपको क्या दिलाएगा? प्रशंसा, महिमा और क्या दिलाएगा? आदर का कारण ठहरेगा ये वाला विश्वास। तो इसलिए परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है आपको क्या बने रहना है, क्या बने रहना है? हमेशा कोई भी परिस्थिति है, कैसा भी हालात है। जैसे हम एक वचन पढ़ते हैं तीमुथियुस, दूसरा तीमुथियुस, क्योंकि कौन से लोग अंत के समय में धन्यवाद नहीं करेंगे? क्योंकि आज बहुत सारे मसीह लोग भी धन्यवाद नहीं करते। तो परमेश्वर उनके बारे में बताता है कि अंत के समय में कौन से लोग नहीं धन्यवाद करेंगे। 3 का हम पढ़ते हैं 2। क्योंकि यहां पर लिखा है, क्योंकि मनुष्य स्वार्थी, जो स्वार्थी होएगा ना वो परमेश्वर का धन्यवाद नहीं करेगा। लोभी, डींगमार, अभिमानी, निंदक, माता पिता की आज्ञा टालने वाले, है ना, वो परमेश्वर का कभी भी धन्यवाद नहीं करेंगे। कौन कौन से लोग? लिखा, पर ये स्मरण रख, अगर हम 1 से पढ़ते हैं, पर ये स्मरण रख कि अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे, क्योंकि मनुष्य स्वार्थी, लोभी, डींगमार, अभिमानी, निंदक, माता पिता की आज्ञा टालने वाले, कृतघ्न, अपवित्र, दया रहित, क्षमा रहित, दोष लगाने वाले, असंयमी, कठोर, भले के बैरी, विश्वासघाती, ढीठ, घमंडी और परमेश्वर के नहीं वरन सुख विलास ही के चाहने वाले होंगे, है ना? परमेश्वर के नहीं, किसको चाहने वाले होंगे? और जो जिनके अंदर ये सारी बुराइयां होंगी ना, वो कभी भी परमेश्वर का धन्यवाद, वो कभी भी परमेश्वर के धन्यवादी नहीं बनेंगे। इसलिए अपने आप को इन सारी बुराइयों से, देखो क्या क्या बुराई इसमें लिखी है, आप इस वचन को अपने घर जाकर पढ़ना है। क्या लिखा है कि वो स्वार्थी होंगे, लोभी होंगे, डींगमार होंगे, अभिमानी होंगे, निंदक होंगे, माता पिता की आज्ञा टालने वाले होंगे, कृतघ्न होंगे। कृतघ्न का मतलब क्या आता है? एहसान फरामोश, एहसान को ना मानने वाले, है ना? अपवित्र, दया रहित, क्षमा रहित, दोष लगाने वाले, असंयमी, कठोर, भले के बैरी, विश्वासघाती, ढीठ, घमंडी, परमेश्वर के नहीं वरन सुख विलास ही के चाहने वाले होंगे। वे भक्ति का भेष तो धरेंगे पर उसकी भक्ति, उसकी शक्ति को ना मानेंगे। ऐसों से परे रहना। ऐसों से क्या रहना? परे रहना। तो परमेश्वर का वचन कहता है कि अंत के समय में जब बहुत मुसीबतों वाले समय आएंगे तो ऐसे जो लोग होंगे वो परमेश्वर के धन्यवादी नहीं होंगे। वो कभी भी ऐसे लोग परमेश्वर का धन्यवाद नहीं करेंगे। तो इसलिए हमें परमेश्वर का वचन सिखाता है कि हमें क्या रहना है। जैसे हम एक परमेश्वर का वचन पढ़ते हैं, इफिसियों की पुस्तक, इफिसियों 5 का 20 हमें वचन सिखा रहा है। 5 का 20 में लिखा है, और सदा सब बातों के लिए हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर पिता का धन्यवाद करो। कौन कौन सी बात के लिए कहा है परमेश्वर ने? लिखा सदा, सदा सब बातों के लिए। कौन सी बातों के लिए? सब बातों के लिए। चाहे कोई काम हुआ है चाहे कोई काम नहीं हुआ है, लिखा सदा सब बातों के लिए हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते रहो। धन्यवाद क्या करते रहो? मसीह के भय से एक दूसरे के
अधीन रहो। मसीह के भय से एक दूसरे के क्या रहो? अधीन रहो। तो हमें परमेश्वर का वचन क्या सिखाता है? हमें परमेश्वर का वचन आज सिखाता है कि हमें हर परिस्थिति में, हर बात के लिए क्या करते रहना है? क्या करते रहना है? धन्यवाद। और दूसरी बात जो आज परमेश्वर ने सिखाई है, अपने अपने शरीरों पर क्या करना है? वश में लाना है अपनी देह को। क्या करना है? अपनी देह को क्या लेकर के आना है? वश में लेकर के आना है कि आप एक दिन कम से कम बिना सोए हुए रह सको। बिना सोए हुए, जैसे हम लोगों ने प्रार्थना शुरू करी है, नाइट वाली प्रार्थना, तो धीरे धीरे करके क्या होएगा? जैसे उस दिन हमें बिल्कुल नींद नहीं आई, जबकि हम दिन में नहीं सोए थे, दिन में पूरा दिन काम कर रहे थे। तो धीरे धीरे क्या होएगा? आप अपनी देह को बस में लाना शुरू कर दोगे। आपको नींद नहीं आया करेगी, क्योंकि जो ये सोचेंगे कि नहीं हम नहीं जाएंगे इस बार नाइट प्रेयर में, हमें तो वहां पर क्या आती है? नींद आती है ना? जो ये सोचेंगे वो कभी भी अपनी देह पर कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, कभी नहीं कर पाएंगे। जो ये सोचेंगे, जो ये सोचते हैं, देखो जैसे हम वर्शिप करते हैं, खड़े होकर वर्शिप करते हैं और कई बैठ जाते हैं वर्शिप में, है ना, थक जाते हैं। उनको भी अपनी देह पर क्या करना है? क्या करना है? उनको अपने शरीर पर कंट्रोल करना है, ताकि एक दिन ऐसा हो कि आप पूरा दिन खड़े होकर प्रभु की क्या कर सको। जबकि वर्शिप तो 1 घंटे की होती है। आप 1 घंटे से कोशिश करो कि हाँ 1 घंटा शुरुआत है ये मेरी, कि मैं अपने प्रभु को, अपनी देह को इतना कंट्रोल में करूंगी कि 1 घंटा पूरा खड़े रहकर क्या करूंगी? प्रभु की आराधना। आप शुरुआत करो, शुरुआत करो। आप शुरुआत करो कि मैं एक पूरा दिन बिना खाने के निकाल सकती हूँ प्रभु के लिए। आपको ऐसा समय मिल जाए कि आपको पूरे दिन की संगति चलती रहे, तो आपको तो शरीर में ऐसे पेट में क्या चलने लग जाएंगे? हैं? चूहे कूदने लग जाएंगे आपके शरीर में। तो अगर आपके शरीर पर कंट्रोल नहीं है, आपकी देह पर बस नहीं है, तो फिर क्या होएगा? फिर भूख आपको बड़ा तंग करेगी, बड़ा परेशान करेगी। लेकिन अगर आपका कंट्रोल है तो आपको भूख नहीं लगेगी, आपको प्यास नहीं लगेगी, है ना? आपको एक सप्ताह में 1 दिन ऐसा निकालना है कि आप बिना बाथरूम जाए बैठे रह सको, है ना? आपको ऐसा अपने शरीर पर क्या करना है, क्योंकि वो कहता है मैं अपनी देह को क्या करता हूं? मारता हूं, कूटता हूं, अपनी देह को क्या लाता हूं? बस में लेकर के आता हूं। आपने भी हर प्रकार से जैसा हमें परमेश्वर बनाना चाहता है, आपने अपनी देह को क्या लाना है? बस में लाना है। बिना सोए हुए एक पूरा रात आपने बितानी है ना? जो इस बार नाइट प्रेयर में नहीं आए थे, उन सब ने आना है, चाहे कोई दूर से है, चाहे कोई रात से है, चाहे कोई दूर से है, चाहे कोई पास से है, उन सबको इस नाइट प्रेयर में शामिल होना है ना? यहाँ पर आना है, क्योंकि आप यहाँ पर रात को आ सकते हो, आपको सुबह जाना है। यहाँ पर ऐसा नहीं कि रात को ही वापसी जाना है, मुश्किल वाली बात नहीं है। और महीने में एक दिन नहीं, एक रात हम अपने परमेश्वर को दे सकते हैं। आपको पता है इसका कितना बड़ा प्रतिफल देगा आपको परमेश्वर? बहुत बड़ा रिजल्ट आएगा अगर आप अपनी देह को वश में लाना शुरू कर दोगे। सच में इसका बहुत बड़ा रिजल्ट आएगा। फिर आपको पता चलेगा कि सच में हमें कैसे आत्मिक बनना है। आपको पता चलेगा कि धीरे धीरे करके कभी भूख पर वश में भूख पर कंट्रोल करोगे, कभी पानी पर कंट्रोल करोगे, प्यास पर कंट्रोल करोगे, कभी ऐसे सीधा बैठने पर क्या करोगे? कंट्रोल करोगे, है ना? तो धीरे धीरे क्या आ जाएगा आपकी देह पर? बोलो क्या आ जाएगा? बोलो आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। फिर धीरे धीरे करके फिर आप शारीरिक नहीं रहोगे, आप क्या बनना शुरू हो जाओगे? क्या बनना शुरू हो जाओगे? सारे खुश हो, है ना? ज्यादा कड़वी है दवाई? खुश हो सारे? कितना है? ज्यादा कड़वी तो नहीं है? नहीं, इससे भी ज्यादा कड़वी कुनैन की गोलियां होती थी जब पुराने समय में बुखार के समय खाते थे। कुनैन की गोलियां किस किस ने खाई हैं? वो किसी को पता है? वो कुनैन की गोली बहुत कड़वी होती थी, बहुत ज्यादा कड़वी, है ना? कितने दिनों तक उसके साथ मुंह भी ऐसे कड़वा कड़वा हमने अपने बचपन में देखी है, पता नहीं आपने देखी है कि नहीं देखी है ना? तो उससे तो कम ही कड़वी है ये दवाई, लेकिन ये सच में आपको सुधार देगी, आपको आत्मिक बनने में क्या करेगी? मदद करेगी, है ना? तो परमेश्वर इन वचनों से आपको आशीष दे, आपको बरकत दे, और मेरा विश्वास है
आप परमेश्वर के आत्मा में बहुत बढ़ चुके हो और आपकी देह पर कंट्रोल आ चुका है। यीशु मसीह के नाम से प्रभु आपको बहुत आशीष और बरकत दे चुके हैं। आमीन।